भोली भाली निशा की सास जमकू एक तेज तर्रार औरत थी। सुरभि के भोलेपन को लेकर जमकू को हमेशा चिंता सताती रहती थी। जमकू, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। अरे तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी सातिर दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। सुरभि, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जमकू, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती है, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। सुरभि, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूं कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाए। आप रात को काम पर जाती है तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। सुरभि की बात सुनकर जमकू घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमकू बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। जमकू के पास इतने सारे पैसे देखकर सुरभि घबरा जाती है। सुरभि, हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही है? जमकू, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं है, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना। आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। सुरभि, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूंगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जमकू की आंखें भर आती है। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही सुरभि को भी सोने के लिए कहती है। सुरभि, क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही हो? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। जमकू, नहीं बहू, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो भी तुम करो। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। सुरभि, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। सुरभि को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। सुरभि हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं जमकू का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियां चुरा कर बेचा करती थी। एक रात जमकू, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियां हैं। आप इसकी एक किडनी निकाल कर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती। जमकू, भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील जरा अच्छी करना, लास्ट टाइम की तरह कम में मत कर देना। जमकू, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। जमकू जिस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी
उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल लिया करते थे और जमकू उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन जमकू को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही थी तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। सुरभि उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जमकू को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करते हुए सुरभि भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। सुरभि, अच्छा, तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती है। ना जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूँ तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूँ। सासू माँ यहाँ काम करती है तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा। इस बात से बेखबर सुरभि की उसकी सासू माँ एक किडनी चोर है। सुरभि उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मैडम, आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। सुरभि, क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर, जी हाँ, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आया है तो उसे बता दो, और अगर नहीं आया तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लो। सुरभि, डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती है, उनका नाम जमकू है। डॉक्टर, ओह अच्छा, तुम जमकू की बहू हो। डॉक्टर मन में, अब आएगा मज़ा। जब वो जमकू अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा उस जमकू की बच्ची को जो खुद को मुझसे ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जमकू की बहू की किडनी निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी जमकू साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। जमकू, डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। डॉक्टर, बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट के साथ होता है। जमकू, अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। डॉक्टर, नर्स, बाहर निकालो इसे यहाँ से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स जमकू को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब जमकू के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए जमकू ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है। और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। जमकू साहब, मेरा नाम जमकू है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो इन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ़ बनाया। पुलिस, तो फिर आज तुम्हारे अंदर से इंसानियत कैसे जाग गई? जमकू, क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बन आई है। रोज़ जो दूसरों के साथ होता था आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी, इसलिए मुझे आप लोगों को फ़ोन करना पड़ा। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन इन पापियों को इनके किए की सज़ा भी ज़रूर दें।
इस तरह जमकू अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब सुरभि को होश आता है तो उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक किडनी चोर है, लेकिन सुरभि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी और जिंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रही।